हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी ज़िम्मेदार, जहां बात होती है लाइफस्टाइल, फिटनेस और हेल्थ की। और हम शुरू कर चुके हैं अपनी एक्सरसाइज। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है बेंच प्रेस से। मैंने वार्म अप किया, जिसमें मैंने दोनों ही साइड 10 की प्लेट्स लगाई और अपनी वार्म अप को कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने दोनों ही साइड 20-20 की प्लेट्स लगाई और बेंच प्रेस किया। क्योंकि मेरे पीरियड्स चल रहे थे और मेरी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रेनर के फुल सपोर्ट से मैंने अपनी बेंच प्रेस की एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करी। उसके बाद हमने लगाया दोनों ही साइड 30-30 केजी मीन्स 60 केजी, और इससे भी हमने किए एटलीस्ट 8 रेपिटेशंस किए थे। लेकिन ये 8 रेपिटेशन करना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। मेरी मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रहे थे और बहुत ही ज़्यादा टाइट भी हो रहे थे। फिर भी जैसे तैसे अपनी एनर्जी को मेंटेन करते हुए मैंने इस सेट को भी कंप्लीट किया। अब हम आ चुके हैं डंबल प्रेस की तरफ। इसे बोलते हैं इंक्लाइन डंबल प्रेस। इससे हमारी जो चेस्ट की मसल्स होती है उस पर बहुत ही अच्छा स्ट्रेस आता है और चेस्ट की मसल्स टाइट भी होती हैं, चेस्ट शेप में भी आता है। इसलिए हम इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। और मैं जो सेंट्रम या एनर्जाल मॉर्निंग में लेती हूँ वो भी मेरा ख़त्म हो चुका था, जिससे मेरा मूड बहुत अपसेट था। अब हम आ चुके हैं केबल क्रॉस की तरफ। इस एक्सरसाइज में मैंने फ़र्स्ट टाइम सीट का यूज़ किया है। मैंने इस जगह पे अपनी सीट को प्लेस किया और दोनों ही साइड से मशीन को अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग सेट करा। लेकिन वेट हैवी होने की वजह से मेरी सीट पीछे की तरफ जा रही थी, जिससे मेरे ट्रेनर ने मुझे हेल्प किया और उन्होंने मुझे बोला 12 रेपिटेशन करने के लिए। लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी और उसके बावजूद भी मैंने परफॉर्म करा। मेरी बिल्कुल हिम्मत हार दी थी, फिर मैंने रख दिया। लेकिन उन्होंने मुझे फिर से 5 सेट परफॉर्म करने के लिए बोला और बहुत सारे लोग मेरे वीडियो में आ जा रहे थे, जिससे मेरा वीडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था। खैर, उन्हें इग्नोर करिए। अब हम इस केबल से दूसरी एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। इस एक्सरसाइज से भी चेस्ट पे बहुत अच्छा प्रेस आता है, साथ ही साथ चेस्ट स्ट्रॉन्ग होता है। और मेरे अकॉर्डिंग इस एक्सरसाइज में शोल्डर पे भी थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ता है। लेकिन लोग मेरी वीडियोस में आ जा रहे थे, जिससे मुझे गुस्सा भी आ रहा था और मेरे चेहरे पे स्माइल भी आ रही थी। फिर सर ने बोला कि मैं शूट करता हूँ। फिर उन्होंने मेरी वीडियो को शूट किया और मैंने इस एक्सरसाइज के भी 3 सेट परफॉर्म करे। इस एक्सरसाइज को ख़त्म करने के बाद हम ट्राइसेप की एक्सरसाइज की तरफ चले आए। फिर हमने परफॉर्म किया ट्राइसेप पुश डाउन। इस एक्सरसाइज का यूज़ हम अपने ट्राइसेप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए करते हैं। साथ ही साथ इससे हमारी मसल्स भी लीन होती हैं। अगर आप विमेन हैं और ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर रही हैं तो इससे आपकी मसल्स लीन होंगी। अगर आप मेन हैं और आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं तो इससे आपकी ट्राइसेप स्ट्रॉन्ग होंगे। साथ ही साथ प्रॉपर ट्राइसेप मेक होता है। इस एक्सरसाइज के हम 3 सेट परफॉर्म करेंगे। हर सेट में हम वेट इंक्रीज़ करते हैं, रेपिटेशंस को कम करते हैं और प्रॉपर फॉर्म और पोस्चर पे पूरा ध्यान देते हैं। और अब हम करेंगे क्रॉस ट्राइसेप पुश डाउन। इस एक्सरसाइज में भी हम केबल को ऊपर की तरफ सेट करते हैं और उसे क्रॉस वे में पकड़ते हैं। अपने एल्बो को अपनी वेस्ट से थोड़ा डिस्टेंस पे रखते हैं और प्रॉपर पोस्चर और फॉर्म के साथ इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। इस एक्सरसाइज के भी हमने पूरे 3 सेट परफॉर्म करे थे और हर सेट में हमने अपने वेट को इंक्रीज़ करा था। लेकिन जैसे जैसे वेट इंक्रीज़ हो रहा था, ट्राइसेप पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रेशर आ रहा था, पंप भी आ रहा था। ये एक्सरसाइज करने में भी मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही थी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही भी बताया कि मेरे पीरियड्स चल रहे थे, जिससे मुझे काफ़ी वीकनेस लग रही थी। लेकिन एज़ यूजुअल अपनी एक्सरसाइज को छोड़ना, अपने रूटीन को डिस्टर्ब करना एक बहुत ही गलत बात है। अगर आप वेल फील नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं और आप जिम नहीं आ सकते हैं, देन ऑन दैट टाइम आपको कंप्लीट रेस्ट लेना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि आप अपने चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और आपको थोड़े एफ़र्ट करने पे अगर चीज़ें मैनेज हो सकती हैं तो आपको करना चाहिए। अब हम आ चुके हैं स्कल क्रशर की तरफ। कभी कभी इस एक्सरसाइज के लिए हम रॉड का इस्तेमाल करते हैं, बट अभी हम इस एक्सरसाइज के लिए डंबल का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ट्रेनर डंबल से ज़्यादा प्रेशर आता है ट्राइसेप पे और वो अच्छे से पंप भी होता है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले लिए 7.5 के डंबल्स, जिससे मैंने किए 20 रेपिटेशंस।
इस एक्सरसाइज के भी हम पूरे 3 सेट परफॉर्म करेंगे और हर सेट में वेट इंक्रीज़ करेंगे। अब हम आ चुके हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ, जिसके लिए हमने अपनी मशीन को अपनी कमर के अकॉर्डिंग यानी कमर की लेंथ पे सेट करा। उसके बाद अपने दोनों हाथों को पास करा और रोप से हाथ को ऊपर की तरफ खींचा, जिससे भी ट्राइसेप पे बहुत ही अच्छा प्रेशर आता है। और इस एक्सरसाइज का मुझे एग्जैक्ट नेम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से इसे बोलते हैं ट्राइसेप ओवरहेड। अगर आपको पता हो इसका क्या नाम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम आ चुके हैं बेंच डिप्स की तरफ, और इसके भी हम 3 सेट परफॉर्म करते हैं। और कभी कभी इस सेट को परफॉर्म करते वक्त हम अपने पैरों पर वेट भी रखते हैं। इस एक्सरसाइज में हमारे जितने चौड़े शोल्डर्स होते हैं, हम उतने ही चौड़े अपने हाथों को रखते हैं और अपनी पूरी बॉडी वेट को नीचे ले जाते हैं, लेकिन अपना सारा प्रेशर ट्राइसेप पर डालते हैं। बॉडी वेट नीचे जाता है लेकिन ट्राइसेप की हेल्प के थ्रू जाता है। इस एक्सरसाइज के भी 3 सेट परफॉर्म किए गए। उसके बाद हम आ चुके हैं कार्डियो सेक्शन की तरफ, और सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा जंपिंग जैक से, जिसमें हमने हर एक सेट में 50 रेपिटेशंस करे और 3 सेट परफॉर्म करे। पर पूरी क्लिप नहीं रिकॉर्ड करी क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है वीडियो। उसके बाद हमने किया हाफ क्रंचेस। इससे जो प्रेशर होता है वो हमारे चेस्ट के जस्ट नीचे आता है और हमारी एब्डोमिनल को ट्रेन करता है। इस एक्सरसाइज के भी हमने 3 सेट परफॉर्म करे थे और हर सेट में 20-20 रेपिटेशंस करे थे। उसके बाद हम आ चुके हैं लेग रेस की तरफ। इसके भी हमने पूरे 3 सेट परफॉर्म करे। फिर हमने चलाई थी ट्रेडमिल, फिर क्रॉस ट्रेनर। ये सब करके हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और